बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आया था किस काम को, तू सो गया चादर तान। सुरत संभालिए गाफिला, अपना आप पहचान। तो प्रेमियों, महापुरुष संसार में आते हैं जीव की भलाई के लिए। हर जीव के लिए सोचते हैं कि इसका भला किस तरह से होगा। तो कहीं भी जाते हैं, कोई पूछे तेरा घर बार कितना है, कोई पूछे तेरा परिवार कितना है, कोई पूछे तेरा कारोबार कितना है, कोई पूछे तेरा धन माल कितना है। अफसोस है इस बात का, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। किसी ने पूछा? आपस में भी सब लोग बैठते हैं ना, केवल यही पूछेंगे, भैन जी तुहाडे किन्ने मकान ने, तुसी की काम करदे हो, मतलब तुहाडा कितना बैंक बैलेंस है, फालतू की बातें। लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि तुमने प्रभु का ध्यान किया, प्रभु से प्यार किया, उनका भजन करती हो। वो कौन पूछते हैं? केवल महापुरुष जहाँ भी जाते हैं। क्या उनको आराम अच्छा नहीं लगता? उनको पलंग अच्छे नहीं लगते? केवल उनको ड्यूटी है कि उन्होंने जा कर के जीव को जगाना है। उनको केवल वही पूछते हैं, जाकर कहीं भी जाएंगे ना, सबसे पहले ये पूछेंगे कि तू प्रभु का भजन करते हो। ऐसे एक संत चल पड़े प्रेमियों। संत बड़े परमार्थी बने धर्म के ऊँट। तो परमार्थ के लिए महापुरुष चल पड़ते हैं। तो गए, चलते चलते देखा एक किसान खेत जोत रहा है, और वो महापुरुष देखते रहे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखते रहे। सामने पत्थर पे बैठ के वहाँ जा कर के उन्होंने आशा नहीं लगा लिया कि देखें कब तक ये खेत जोतता है। अब वो सवेरे से शाम तक खेत जोत के काम करके घर जाता। तो महापुरुष फिर वहाँ जाते। क्या देखा? जा कर के बस हाथ वाथ धोए ना धोए, खाना खाया, सो गए। सवेरे फिर उस काम में लग गए। महापुरुष बात को 3 दिन तक देखते रहे। देखते देखते एक दिन उन्होंने जा कर के किसान के हाथ को पकड़ लिया। पकड़ करके उसको पूछा कि तू सिर्फ ये खेती जोतता रहता है या कुछ काम भी करता है, कुछ और भजन भी करता है? कहते वो क्या होता है? महाराज मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। कहते उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके उसको रोका। कहते कुछ और भी करता है? कहते वो क्या? कहते गुरु नाम लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली है, प्रभु का सिमरन करते हो, भजन करते हो। कहते वो क्या होता है? गुरु क्या होता है? भजन करते? मैं नहीं जानता कुछ भी, और ना मैं कुछ कर सकता, मुझे अपने से फुर्सत नहीं है। महापुरुष ने ज़बरदस्ती उसको बिठा करके कहा कि तेरे को संसार में आया है, भजन करना पड़ेगा। कहते मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम है ही नहीं। तो बहुत बहुत ज़्यादा समझाया महापुरुषों ने, लेकिन वो नहीं माना। कहते मैं नहीं कर सकता, तो कुछ तो कर सकता है। कहते चलो आप कहते हो तो बता दो, कुछ एक बात मैं कर लेता हूँ, बार बार कह रहे हो। तो कहते हैं तेरे पड़ोस में कौन रहता है? कहते हैं जी मेरे पड़ोस में कुम्हार रहता है। कहते एक काम कर सकता है? कहते हाँ, ऐसा कर, तू ना हर रोज़ जा कर के उसकी शक्ल देख के फिर अपने काम पे आ जाया कर। कहते ये तो आसान काम है, ये तो मैं देख लूँगा। अब उस किसान के और कुम्हार के बीच में एक दीवार थी। अब वो किसान ने सोच लिया कि मैं कुम्हार की शक्ल देख के फिर मैं काम पे आ जाया करूँगा। वो जो था किसान, उसकी दीवार की तरह मिट्टी का एक टीला सा था, उसके ऊपर चढ़ के कुम्हार चाक चला रहा, अपना काम कर रहा है। वो जो उसकी शक्ल देख कर के सीधा अपने खेत में आ जाता है, काम पे लग जाता है। अब ऐसा करते करते कई दिन हो गए। ये महापुरुषों की लीला थी, ये तो गुरु लोगों की लीला होती है कि किस जीव का कैसे कल्याण करना उन्होंने। अब ऐसा होते होते कई दिन हो गए। एक दिन वो टीले पर चढ़ के जब कुम्हार को देखने लगा तो कुम्हार वहाँ नहीं दिखा। अब उसने सोचा कुम्हार की शक्ल तो दिखी, मैं काम पे कैसे जाऊँ। पूछा कि कुम्हार कहाँ गया? कहते वो तो खेत में मिट्टी लेने गया। भाग लिया वहाँ से। भागते 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 जा रहा था, इतने भी जब कुम्हार मिट्टी खोद रहा था ना, उसको एक सोने का, मोहरों का भरा हुआ
घड़ा मिला मिट्टी में से खोदते खोदते। उसने क्या करा, वो घड़ा दोबारा से दे कर, क्योंकि मुझे देख तो नहीं रहा, उसने उस घड़े को दोबारा दबा रहा था। इतने में ये किसान जा पहुंचा। उसने तो केवल कुम्हार की शक्ल देखनी थी। देख करके वो वापस भाग लिया। तो वो रोक रहा है उसको कि सुन, क्या बात है? कहता नहीं, बस मैंने देख लिया। किसान ने क्या देखा था? कुम्हार की शक्ल। लेकिन कुम्हार ने क्या समझा कि इसने घड़ा देख लिया। अब वो कह रहा देख लिया, तो कुम्हार कहता है कि इसने घड़ा देख लिया। अब कुम्हार ने उसको बुलाया, रोका, कहते तूने देख तो लिया ही है, अब ये गांव में जा कर के शोर मचाएगा, इसलिए उसको रोक करके कहता है ऐसा कर, तूने देख तो लिया ही है कि आधा तेरा आधा मेरा। तो कुम्हार कहता क्या देख लिया मैंने? मुझे नहीं पता, मैंने तो तेरे को देखा है और मैं तेरे को रोज़ देखता हूँ, लेकिन क्या तूने घड़ा नहीं देखा? कहते ना, मैंने तो सिर्फ तेरे को देखा। कुम्हार कहता नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो कहता है चल, जो देखा या नहीं देखा, ये जो है ना घड़ा आधा तेरा आधा मेरा। अब प्रेम इस चीज़ को देख करके ना वो जो किसान जो था ना, बड़ा एकदम से उसके विचारों ने पलटा खाया। कहता है कि मेरे को संतों ने कहा इस कुम्हार की शक्ल देखनी है, मैं इस रोज़ कुम्हार की शक्ल देखता हूँ, इस कुम्हार की शक्ल देखने में ही मुझे आज सोने का घड़ा मिल रहा है, सोने की मोहरें मिल रही हैं। अगर मैं संतों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अगर मैं सच्चे रब को देखता जो मेरे को रोज़ समझा रहे थे, अगर मैं गुरु दीक्षा लेकर के उस भगवान को देखता, उस भगवान को पाता, तो ना जाने आज मुझे क्या मिल जाता। इसलिए देखो प्रेमियों, महापुरुषों के पास युक्तियाँ होती हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। तो महापुरुषों ने किसान का जीवन बदल दिया। एकदम से वहाँ से आया, आकर के महापुरुषों के चरणों में गिर गया, महाराज आपकी बात सच है, मैं आज तक संसार में फंसा पड़ा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि भगवान क्या होते हैं, लेकिन आपकी इस बात ने मेरे विचार बदले हैं कि एक जरा सी दुनिया की शक्ल देखने पर, कुम्हार की शक्ल देखने पर मुझे सोने का घड़ा मिला। और अगर मैं आपका कहना मानूं, मैं आपके कहने के मानने से उस भगवान को, उस रब को देखता, उसकी शक्ल देखता, तो आज ना जाने में कौन से धन का मालिक होता, असली खजाना मुझे मिल जाता, असली धन मुझे मिल जाता, जिसको पाने के लिए महापुरुष कितने कितने हजारों साल भजन करते रहते हैं। तो चरणों में गिरा, महाराज मुझे नाम दीक्षा दो और मैं प्रभु का भजन भी करूँगा। उस दिन से लेकर के प्रेमियों किसान अपना काम भी करता था, लेकिन गुरु का नाम लेने पर प्रभु का भजन करने का टाइम भी निकालने लगा। तो देखो प्रेमियों, महापुरुष जरा सी बात में, थोड़ी सी बात में ही कैसे जीव का कल्याण कर देते हैं। ऐसे अगर जीव मान जाए तो उसका सारा जीवन मालिक के चरणों में लग करके सार्थक बन सकता है और अपने मालिक का ध्यान करते करते अपने जीवन को उज्जवल कर सकता है। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।